जिनालय का चित्र है। ध्यान की मुद्रा में बैठे सभी, ध्यान की मुद्रा में बैठिए। जो खड़े हैं वे खड़े होकर के भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन हाथों को नीचे करें। कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे हाथ पर हाथ न रखें। भगवान कैसे खड़े होते हैं आपको पता है ना, दर्शन किए हैं भगवान जी के। ऐसे खड़े रहेंगे, हाथ नीचे करो, हाथ बांध के खड़े नहीं होना, ध्यान ही नहीं दे रहे। खड़े होने वालों बैठ जाओ आप लोग। और जो सभी बैठे हैं, अभी अपन सभी लोग मिलकर के भगवान महावीर स्वामी जी का स्मरण करेंगे। आचार्य श्री जी ने भगवान महावीर स्वामी की स्तुति लिखते हुए छंद रचना की है। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर। अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करो सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर। आप लोग भी एकाग्र चित्त हो और ये भी अनुभव करें कि भगवान महावीर स्वामी जी जिस समय पर यहाँ अवतरित हुए थे, उस समय मानवता कराह रही थी, उसकी गरिमा का पतन हो रहा था, मानव अधिकारों का हनन हो रहा था, धर्म के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी, श्रमण संस्कृति दबी जा रही थी, देश का वातावरण शुद्ध हो गया था, पीड़ित हो रहा था, संत्रस्त हो रहा था। ऐसे समय पर भगवान महावीर स्वामी जी ने इस स्थली पर भारत देश में जन्मावतार लिया था। जब जब धरा पर पाप बहुल होता है, तब तब महापुरुषों का जन्म होता है। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी, जिनके व्यक्तित्व को आपने कल सुन ही लिया था कि जब तीर्थंकर का गर्भावतार होता है, जन्मावतार होता है, अभी निष्क्रमण काल होता है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है और निर्वाण होता है, तब असंख्य देव देवियां इंद्र सपरिवार आकर के भगवान की पूजा अर्चना और उनकी आराधना करते हैं। ऐसे परम भगवंत सभी के आराध्य भगवान महावीर स्वामी, जिनको जैन ही नहीं अजैन भी पूजन करने के रूप में स्वीकार करते हैं, अपने इष्ट देव के रूप में स्वीकार करते हैं। भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। ऐसे प्रभु भगवान महावीर स्वामी की इस निर्वाण वेला में आप सभी उपस्थित हुए हैं। 4 पंक्तियां हैं। धनुष किस काम के होते जो उस पर तीर न होते, धनुष किस काम के होते जो उस पर तीर न होते, ये नारी बेहया होती कि तन पर चीर न होते। अहिंसा सत्य वात्सल्य का, अहिंसा सत्य वात्सल्य सब किताबों में रहे आते, अगर इस धरा पर अवतरित महावीर न होते, महावीर न होते।
भगवान महावीर स्वामी जी का शासनकाल, और जिस शासनकाल में हमें प्राप्त हुए हैं, शरण प्राप्त हुई है संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, जो हमें बताते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जी का व्यक्तित्व कैसा था, उनके उपदेश क्या थे, जिनके विचारों में अनेकांत था, जिनकी वाणी में स्यादवाद था और जिनके जीवन में अहिंसा थी। ऐसे अहिंसक भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण दिवस आप सभी मिलकर मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं। और उस निर्वाण वेला को मनाते समय आप सभी लाडू समर्पित करते हैं। लाडू जो बना होता है मधुर होता है, और इसके साथ ही साथ प्रायः लोग अपने घरों में जब दीपावली मनाते हैं, शाम के समय गौतम गंधर जी को जब केवल ज्ञान की वेला आई थी, उस वेला में उनका जीवन केवल ज्ञान से जगमगा उठा था, और आप अपने घर में दीप मालिका से घर को जगमगाते हैं। आप ध्यान दें। उसके साथ ही साथ बहुत लोग साधु संत प्रयास करने के बाद भी पटाखे नहीं चलाना ऐसी देशना देते हैं, तब जाकर के वर्तमान में जिनालयों में, तीर्थ क्षेत्रों पर ये पटाखे चलना बंद हुए हैं। फिर भी मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, क्या इस दीपावली के महान अहिंसक पर्व पर आप सभी संकल्पित हैं कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे? आप संकल्पित हैं क्या? मेरी बात सुन रहे हैं ना? कौन कौन संकल्पित है? मैं अभी भी देख रही हूं, आप सभी ने हाथ नहीं उठाए अभी। पटाखे की आवाज आपको पता है हजारों लाखों पक्षियों के लिए आघात का काम करती है। इसलिए आप सभी संकल्पित हों कि आज से दीपावली पर्व पर कभी पटाखे नहीं चलाएंगे। कितने लोग संकल्पित हैं? मंदिर में ही नहीं, घर में भी कितना आघात होता है, पशु घात होता है, पक्षियों का घात होता है, और कीड़े मकोड़ों की तो कोई गिनती नहीं होती है कि उनके कितने जीवन का आघात होता है। हम सभी भगवान महावीर स्वामी जी के भक्त हैं, उनकी आराधना करते हैं, इसलिए आज ये सभी संकल्प ले रहे हैं। आप सभी के इस संकल्प की सभी लोग सराहना करेंगे, स्वयं ही सराहना करो कि आज से हम पटाखे नहीं चलाएंगे। और भगवान महावीर स्वामी जी का यह शासन जयवंत हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हिंसक कोई भी कार्यों से विराम लेंगे, अहिंसा का बिगुल बजाएंगे। आप पटाखों की ध्वनि नहीं, आप भगवान की आराधना के, प्रभु के गुणगानों की ध्वनि से वातावरण को गुंजायमान कीजिए। आप
पटाखों की रोशनी नहीं, किंतु दीप मालिकाओं की रोशनी से, जिनके जीवन में कभी दीप मालिका की रोशनी भी प्राप्त नहीं हुई हो, ऐसे घरों में आप जरूर एक दीपक जला करके उनको रोशनी प्रदान कीजिए, सद्भावना कीजिए गरीबों के प्रति। और जो अमीर हैं वे अपनी चंचला लक्ष्मी का भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दिए हुए उपदेश के अनुसार दान धर्म में आगे बढ़ें। इसके साथ ही साथ हम ये ध्यान रखें कि भगवान महावीर स्वामी का शासन कैसे जयवंत रहेगा, इसके लिए तभी संभव है कि हमारा उठने वाला कदम, हर उठने वाला कदम हिंसा की ओर न जाकर अहिंसा की ओर जाए। हर उठने वाला हमारा कदम असत्य की ओर न जाकर सत्य धर्म की ओर जाए। हमारा हर उठने वाला कदम चोरी की ओर न जाकर के अचौर्य व्रत की ओर जाए। हमारा उठने वाला हर कदम दुराचार की ओर न जाकर सदाचार की ओर जाए। हमारा हर उठने वाला कदम परिग्रह के संचय की ओर नहीं, किंतु दान की ओर जाए। हमारा हर उठने वाला कदम नीति न्याय की ओर जाए। हमारा हर उठने वाला कदम वाद विवाद की ओर नहीं, किंतु संवाद के साथ सद्वाद की ओर जाए। तो भगवान महावीर स्वामी का शासन जयवंत हो सकेगा। हम यही भावना भाते हैं आज की इस निर्वाण वेला में कि हमारे लिए भगवान महावीर स्वामी जी की जो पंचशील सिद्धांत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। साथ ही साथ अपना जीवन सात्विक बनाएं, अपने विचार सात्विक रखें और हित मित प्रिय वाणी का व्यवहार करें। दीप मालिका के साथ आप इस त्योहार को मनाते हैं, भावना रखेंगे आप सभी दीप जलाते समय कि दीप जलते रहें, मन से मन मिलते रहें। दीप जलते रहें, मन से मन मिलते रहें, गिले शिकवे सारे दिल से निकलते रहें। गिले शिकवे सारे दिल से निकलते रहें। सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए। सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात हो आए। ये दीपों का त्योहार खुशी की सौगात ले आए। ये दीपों का त्योहार खुशी और शांति की सौगात ले आए। दीपावली पर्व वास्तव में वर्ष में एक बार सभी भक्तों को, सभी उपासकों को एक खुशी का त्योहार, प्रसन्नता का त्योहार लेकर के आता है, उम्मीदें लेकर के आता है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नई नवीन उम्मीद मना के चलता है। हम उम्मीदें करते हैं कि ये रोशनी का त्योहार आपके जीवन में प्रसन्नता और आनंद की लहर लेकर के आए। हम उम्मीद करते हैं कि यह रोशनी का त्योहार हमारे जीवन के अज्ञानतम को दूर करे और ज्ञान का जगमग जगमग प्रकाश कर दे। हम उम्मीदें करते हैं वर्तमान में स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो जी में आने वाले समय में अष्टांगिक पर्व में होने वाले आचार्य श्री जी के आचार्य जिन शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव वर्ष की आगवानी पर आप एक स्वर्णिम महामंडल सिद्ध चक्र विधान करने जा रहे हैं। और उस विधान में आप सभी लोग उपस्थित होकर के सिद्धत्व की आराधना करेंगे और अपना लक्ष्य बनाएंगे। हे प्रभु, हम भी आपके समान उस सिद्धत्व को
प्राप्त कर सके। ऐसे यह पर्व पर, इस पर्व पर आप सभी ने अभी निर्वाण लाडू चढ़ाने की तैयारी की है और भगवान महावीर स्वामी जी की पूजन और विधान किया है। भगवान शांतिनाथ स्वामी जी का, महावीर भगवान का अभिषेक शांति धारा का महोत्सव सानंद संपन्न किया है और अब समय आ गया है लाडू समर्पित करने का। भगवान की जयमाल करके आप सभी लाडू समर्पित करेंगे और दीपावली पर्व को, निर्वाण महोत्सव पर्व को मनाएंगे और इसके बाद ही आप शाम को जो अपने घर में दीप मालिका के साथ दीपावली पर्व मनाएंगे, उसमें जो आपने संकल्प लिया है उसको ध्यान में रखेंगे। दीपावली का त्योहार आया, साथ में खुशियों की बहार लाया, दीपकों की सजी है कतारें, जगमगा रहा है पूरा संसार, अंधकार पर प्रकाश की विजय लाया है। दीपावली का त्योहार आया है, दीपावली का त्योहार आया है। इस आए हुए त्योहार को आप अहिंसक शैली से मनाएं और अहिंसा धर्म की ध्वजा फहराएं। कल मैंने आपको कहा था संस्कार की रंगोली डालें, विश्वास के दीप जलाएं, मधुर व्यवहार के लाडू चढ़ाएं और अपने जीवन में जितना बन सके प्रभु भक्ति का रंग लाए और दीपावली की त्योहार को रंग में रंग ला करके बहुत खुशी और आनंद के साथ मनाएं। यही सद्भावना है। भगवान महावीर स्वामी जी की